खान साहब के हवाले से भी कुछ बताइएगा। खान साहब से अभी तक मुलाकात करने पर पाबंदी है। इवन के उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही। कल गवर्नमेंट ने सरकारी 2 डॉक्टर्स भेज दिए। उन्होंने एग्जामिन किया और कहा कि जी खान साहब बिल्कुल फिट हैं। लोग बड़े परेशान हैं। उनकी बहन नूरीन खान वो बहुत परेशान है। और नूरीन न्याजी वो तो कह रही है कि मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर भी ट्रस्ट नहीं है। जब तक मैं खुद ना मिल लूं खान साहब से मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती। तो खान साहब के हवाले से उनके जायचे में क्या चल रहा है इस वक्त, लोग शिद्दत से सुनना चाहते हैं। जी शफकत भाई, अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मुझे नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में अ, ऐसी फैसिलिटी दे दे कि खान साहब के डॉक्टर्स या उनके नुमाइंदे या उनके पार्टी के बंदे उनको एक्सेस कर पाए और उनसे मैसेज लेकर आए। और अगर इन्होंने बहुत कुछ किया तो वो यही बोलेंगे ऑल इज वेल। और वही हुआ, उन्होंने यही किया है कि ऑल इज वेल, क्योंकि वो किसी भी सूरत में खान साहब से मैसेज लेकर आगे कन्वे नहीं करना चाह रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये थर्ड लेवल की लीडरशिप है। और ये लीडरशिप को मैं पहले ही क्वेश्चन मार्क के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ कि ये वो लीडरशिप नहीं है जिनसे आप तवक्को करेंगे ये खान साहब को या इनकी जो पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं उनको लीड कर पाएगी। तो ये तो बहुत क्लियर क्रिस्टल हो गया है कि अगर ये लोग किसी तरीके अप्रोच भी करते हैं या ये कुछ प्रेशर क्रिएट करने के लिए एहतजाज भी करते हैं तो ये अनसक्सेसफुल होने वाला है, ये नाकाम होने वाला है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ से। खान साहब का भी जायचे में आपको यूं समझे 18-19 तारीख से कुछ ना कुछ बेहतरी आने शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको एक्सेस देंगे और उनकी हालात और मामलात के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा डाउट है कि एटलीस्ट फॉर 3-4 डेज। उसकी वजह यह है कि मार्च की जो ट्रांजिट एरीज में होगी तो उसमें जो माहौल बनेगा मुल्क के अंदर पूरे, वो इतना डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा या इतना ही बेचैनी शुरू कर देंगे कि वो कुछ टाइम के लिए लोग आईनी तरमीम पर आ जाएंगे कंपेयर टू खान साहब के हालात और तबीयत के। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी जो है मामला डाइवर्ट हो रहे हैं और ये फुल थ्रिल सिचुएशन में जाने वाले हैं कि खान साहब की अभी जरा लोगों की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को परवाह नहीं होगी, जो एक जैसे बोलते हैं ना सर पे सवार होना, अभी सर पे सवार कुछ और होने वाला है जिसकी वजह से खान साहब का जरा टॉपिक थोड़ा यूं समझे कि काम डाउन होने वाला है। वो उनके प्लानिटरी पोजीशन भी ऐसी चल रही है खान साहब की कि वो थोड़े आइसोलेशन में है। और जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से दोनों को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन विद इन अ यानी वीक, आपकी मैं बात से मैक्सिमम विद इन अ वीक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। 20-22 तारीख के बाद मामलात में क्लैरिटी आएगी। और ये जो भी कुछ हुआ है खान साहब के साथ 5 तारीख से लेके 19 तारीख तक ये आपके सामने आ जाएगा। हम्म, और ये भी खबरें चल रही है कि खान साहब से जेल में एक खुफिया मुलाकात हुई। हमने गुज़श्ता वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो आपने इंडोर्स किया था कि बिल्कुल उनके जायचे में, और कार्ड भी यही बता रहे हैं कि उनसे मुलाकात हुई है और मिलिट्री के किसी बड़े सीनियर की उनके साथ मुलाकात हुई है। तो अभी मजीद इस तरह की बातें चल रही है कि खान साहब से रिसेंटली भी कुछ मुलाकातें हुई हैं। सर मैं यही आपको बता रहा था कि एक्चुअली हम जो चीजें पहले से देख लेते हैं प्लानिटरी पोजीशन या कार्ड्स में, तो वो चीज उस वक्त आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है या वो इवेंट होता है तब उस चीज को कंफर्म करता है जो भी पर्सन होता है या आवाम होती है, वो इस चीज को रियलाइज करती है कि जी जैसे आपने कहा है या जैसे हम लोगों ने रेटिंग दी है वैसे ही हुआ है। तो अगर मैं इस बात में आपको बोलूं कि खान साहब के साथ मामलात हुए हैं, उनके साथ डील प्रेजेंट की है, तो अभी आप नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इनके पास डील आई है, इनके पास ऑफर आई है। और ऑफर यही आई है, मैंने आपको लास्ट भी लॉग में कहा था कि आप मामलात को सेटल डाउन करके मुल्क से बाहर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि उनके जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो आइसोलेशन के हैं या आउट ऑफ कंट्री के हैं। तो आइसोलेशन में तो वो अभी हैं। जो जो सेकंड ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खान साहब चले जाएंगे, मुझे नहीं उम्मीद है कि खान साहब चले जाएंगे। मैं आपको उनके प्लानिटरी पोजीशन की बात बता रहा हूँ कि उनके पास क्या ऑप्शन आए होंगे। उनके पास ये ऑप्शन नहीं आया होगा कि आप वापस बाहर जाएं, अपने आवाम के साथ बात करें और जैसे वो पहले एक्टिवली होते थे आवाम के साथ। ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं आया होगा। और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ
काफी लोग बोलते हैं खान साहब का जायचा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं ये बोलता हूँ कि खान साहब का जो चार्ट है ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम्म, जिनके चार्ट मजबूत होते हैं ना सर, उनको हर चीज ऐसे ही हाथ में हम्म, मिलती है, और उनको उस चीज की हम्म, जद्दोजहद नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर हम्म, पे मैं ये उनके लिए शेयर कर रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। जिनके चार्ट में हम्म, मून की पोजीशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो या सन की पोजीशन डिफिकल्ट हो, वो ही वो ही लोग हम्म, जो हैं अमूमन तौर पे हायर पोजीशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये अगर हम्म, ये बोलें कि खान साहब की पोजीशन बड़ा अच्छा है, चार्ट अच्छा है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि खान साहब का चार्ट डिफिकल्ट है। अगर किसी का भी चार्ट अच्छा हो, किसी का भी दुनिया में चार्ट अच्छा होगा, वो फॉलो फॉलो करेगा, वो लीड नहीं करेगा। लीड वो हम्म, करेगा जो सर पे रहा होगा। ये आइंस्टाइन को देख हम्म, लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक नॉर्मल सी हम्म, बात है। तो जो बच्चा अच्छा होता है उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, जो बच्चा खराब होता है या जो कमजोर होता है, डेफिनेटली ये रूल है, ये एक लॉ है, समझे, नेचर का लॉ। तो इसलिए मैं ये कहना हम्म, चाहूंगा कि खान साहब का चार्ट डिफिकल्ट है, इसीलिए वो इस तरह को लीड करते हैं, वो अलग सोचते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। हम्म, तो कमिंग बैक टू हम्म, द पॉइंट कि जो अभी खान साहब के हालात की सिचुएशन है, ये इम्प्रूव करने वाली है और ये कर रही है। लेकिन ये जो आइसोलेशन वाला हम्म, सीन है, ये जो है आपको 20-22 तारीख के बाद बेहतर की तरफ दिखेगा। हम्म। अच्छा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा सामने आया पीटीआई की जानिब से कि पीटीआई के तो लोग उठाए जा रहे हैं और पीटीआई के लोगों को जोर जबरदस्ती अपनी तरफ लाया जा रहा है। तो पीटीआई ये दावा कर रही है कि हुकूमत के अपने लोग भी हमसे राब्ता कर रहे हैं और हुकूमत के अपने लोग उनका साथ नहीं देंगे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? डेफिनेटली लग रही है सर। उसकी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, जब किसी के एक एग्जाम्पल से तौर पे आप ज्यादा इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो बहुत बड़ी बात है। खुदा ना खास्ता किसी भी इंसान का बुरा वक्त आता है, तो सबसे पहले कौन डैमेज करता है, आप ही बताएं। करीबी लोग। सबसे करीबी लोग, बस। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ जाएं कि हुकूमत के भी हम्म, करीबी लोग ही सबसे पहले डैमेज करेंगे। तो वो जब करीबी हम्म, लोग उनको डैमेज करेंगे तभी हुकूमत डैमेज होगी ना। अगर उनका सर्कल ही बिल्कुल फिट फाट, बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन में होगा कि उनको कोई छेड़ भी ना सके, तो फिर हुकूमत कैसे गिरेगी, आप बताएं। तो हम्म, वो एक मिसाल भी है कि जो लंका होता है वो घर का बंदा ही भेदी ढाता है। तो फिर इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो हुकूमत को नुकसान हो रहा है या आने वाले दिनों में मजीद होगा, वो इनके अपने करीबी हम्म, लोग या इनके ही लोग उनको देंगे। हम्म। तो करीबी लोगों में तो स्टेब्लिशमेंट भी है, तो किसका मतलब स्टेब्लिशमेंट भी धोखा देगी। और अगर पिछले सवाल में आएंगे, खान साहब से भी राब्ते चल रहे हैं, खान साहब से हम्म। मुलाकातें भी चल रही है, तो इसका मतलब स्टेब्लिशमेंट भी प्लान बी की तरफ जा रही है। सर एस्टेब्लिशमेंट का मैंने आपको 2 वीलॉग पहले बताया था कि अभी मुझे मामला एस्टेब्लिशमेंट के कहीं भी नहीं दिख रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जो उनके ट्रांजिट चल रही है मार्स की, वो एक डिफरेंट हाउस में चल रही है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है इस वक्त सैटर्न या सॉरी सन के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। लेकिन आने वाले दिनों में 20-25 दिन में आप देखेंगे कि एकदम से एस्टेब्लिशमेंट सामने पिक्चर में आएगी इन मामलात को हैंडल करने के लिए। और इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा लें कि आने वाले 10 से 12 दिन कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पे हम्म, ओपनली नहीं बोलता हूँ और इस चीज को नहीं प्रमोट करता हूँ कि नेगेटिविटी से इंसान जो है और ज्यादा मायूस होता है, और ये एक तरह से उनके लिए एक मौका बन जाता है जो इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए मैं इंतशार नहीं फैलाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरी जॉब है, मेरी जॉब ये है कि किसी को भी सीधी रास्ता दिखाना, या जितनी मेरी सोच या समझ है उसके हिसाब से उनको गाइड करना, ना कि उनको गलत रास्ते की तरफ और पुश करना कि हाँ ये हो रहा है, आप इसके अंदर और जाके पार्टी एंजॉय करें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम्म। आने वाले आपको 15-20 दिन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नजर आएगा, लेकिन अभी जो है इस्टेब्लिशमेंट बहुत न्यूट्रल सिचुएशन है। अभी मैंने आपको कहा लेकिन है वो कि रोल किस तरफ होगा? गवर्नमेंट की तरफ होगा, आवाम की तरफ होगा? आवाम की तरफ होगा, क्योंकि उनका जो ट्राइन है इस वक्त सैटर्न का मार्स के साथ है, तो वो आवाम के साथ है। और मैंने आपको जब मेरे ख्याल से ये जब 4-5 का धरना चल रहा था, 4-5 तारीख को, तो मैंने आपको कहा था कि अगर इन्होंने फौज को बुलाया है, मुझे ये फ्रंट एंड पे नहीं दिख रहा है और ये नहीं आएंगे। और आपने काफी वीडियोस में और आपने मुझे बाद में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था
कि जितने भी जो फौजी दस्ते वगैरह ये लेकर आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने किसी तरह की भी मजम्मत नहीं की है, बल्कि दे वर जस्ट हैंडलिंग द सिचुएशन, उनको और कोई काम नहीं था इस चीज से। दुरुस्त कह रहे हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।